हेलो एवरीवन। वेलकम टू द जियो इकोलॉजिस्ट। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ज्योग्राफिकल थॉट सीरीज में, जो कि हम कर रहे हैं हिंदी वर्जन में। इंग्लिश वर्जन में ऑलरेडी हमने वीडियोस बना रखी हैं, जो कि हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस पे हम ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, रिसर्च मेथडोलॉजी और भी अन्य विषय सारा का सारा डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको बहुत काम आएगा आपके एग्जामिनेशंस में और आपके जहां भी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ब्रिटिश जोग्राफर्स, और इसको हम ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट कहते हैं। तो ये कौन से ब्रिटिश लोग थे, कौन से स्कॉलर्स थे जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, जिससे हमें ये समझ में आता है कि हमारा जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट बना है, इसमें उनके कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि कंट्रीब्यूटेड हैं आज के हमारे सिलेबस में, जो भी हम पढ़ते हैं, राइट फ्रॉम फिजिकल ज्योग्राफी टू ह्यूमन ज्योग्राफी। ये कौन से ब्रिटिश स्कॉलर्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको आखिरी तक जरूर देखिए वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करिए, और अपना कमेंट छोड़ना मत भूलिए, ताकि हम जान पाए कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो अपने लोकेशन के साथ, अपने नेम के साथ कमेंट जरूर छोड़िए। तो आइए सीखते हैं ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट। तो जैसा कि इससे पहले हमने अब तक देखा जर्मन स्कूल का कंट्रीब्यूशन और फ्रेंच स्कूल का कंट्रीब्यूशन। अब गौर करने वाली बात यह है कि रफली जब हम बात कर रहे हैं 1900s की और अर्ली 20th सेंचुरी की, तो आपको जैसा याद हो कि ब्रिटिश एम्पायर पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल एम्पायर होता था। तो इनका जो ज्योग्राफिकल कंट्रीब्यूशन है, वो भी किसी से कम नहीं है, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे जर्मन्स फाउंडर्स हैं ज्योग्राफी के, मॉडर्न ज्योग्राफी के, वैसे ब्रिटिश का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, खास करके हमारे इंडिया के लिए, क्योंकि ब्रिटिश राज में ही इंडिया में ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी सिस्टम में आया था, जिसको हम आगे के वीडियोस में भी देखेंगे। तो देखिए, ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। सबसे पहला एक सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी यहीं पे शुरू हुआ था, और जिसमें पहला प्रोफेसर जिनको अपॉइंट किया गया था, जिनको हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, सर हैफोर्ड जॉन मैकिंडर, ये पहले वहां के प्रोफेसर बने, रीडर बने, और इन्हीं से ये स्कूल ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट शुरू होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इन द ईयर 1887 यहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये शुरू करते हैं। और इसके आगे स्कॉलर्स लाइक जॉन हर्बर्टसन, लाइड, फॉसेट, गाउडी, चिस्लोम, रॉक्सबाय, वुलरिज, फ्लू, डुडली स्टैम्प, ये सबसे बड़े स्कॉलर्स होते हैं जो कि इस पूरे ज्योग्राफिकल मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं, जो कि मैकिंडर साहब ने शुरू की। तो ज्योग्राफर्स ने बहुत सारे एरियाज में काम किया, बहुत सारे फैसेट्स ऑफ ज्योग्राफी में काम किया। और ज्योग्राफी जो डिसिप्लिन आज हमारा है, ये इतना रिच है बिकॉज ऑफ दीज पीपल। इन्होंने इतना सारा काम किया और इसको एक डिस्टिंक्टिव ब्रांच ऑफ साइंस की तरह डेवलप किया ब्रिटेन में और उसके कॉलोनीज में। तो आइए हम इसको देखते हैं कि मॉडर्न ज्योग्राफिकल थॉट में ब्रिटेन कैसे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी तो ब्रिटेन ने 1830 में ही बना दी थी, लेकिन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का होना जरूरी है, वो 1887 तक आते आते हुआ। तो इस पीरियड में आप देखिए कि ज्योग्राफी स्कूल में पढ़ाया जाने लगा था ब्रिटेन में ऑलरेडी, जर्मनी से फार पहले। तो अब बात करते हैं फर्दर कि देखिए, इसमें मैरी सोमरविल्स फिजिकल ज्योग्राफी, गैल्टन्स वेदर मैप, और कुछ और स्कॉलर जो हैं, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो सबसे पहले मैकिंडर की बात करें, अगर आपने हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी पे वीडियो देखा है तो आपको थोड़ा रिपीटेशन नजर आएगा, तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा शॉर्टकट में करेंगे। अगर आपको मैकिंडर की जो ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री जो कॉन्सेप्ट है उनका, और हार्टलैंड थियरी है, वो देखना है, तो इस पर सेपरेट वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई है। तो ये उनका मेन कॉन्सेप्ट था जो 1904 में इन्होंने दिया, और कहा कि जो ईस्ट यूरोप पे कमांड करेगा वो पूरे हार्टलैंड पे कमांड करेगा, यूरेशिया पे, और जो हार्टलैंड पे कमांड करेगा वो वर्ल्ड आइलैंड पे कमांड करेगा, उसके बगल की जगह पे, और जो वर्ल्ड आइलैंड पे कमांड करेगा वो पूरी वर्ल्ड का किंग बन जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये 1904 में आता है, वर्ल्ड वॉर से पहले। अब सोचिए वर्ल्ड वॉर पे इस तरह के थॉट का क्या इन्फ्लुएंस हुआ, राइट। इसको बाद में बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, इसमें टेक्नोलॉजी का रोल और हार्टलैंड जैसे डिफाइन किया गया था, और बाकी सारे जो इन्फ्लुएंशियल नेशंस हैं और जियो स्ट्रेटेजी किस तरीके से इन्होंने डिफाइन की। तो ये थोड़े से लैंड पे फोकस करने वाले जोग्राफर थे कि लैंड पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सी पावर को थोड़ा इग्नोर किया, एयर पावर को थोड़ा इग्नोर किया गया इस थियरी में। ये सब हमने डिस्कस की है मैकिंडर साहब की थियरी स्पेसिफिकली, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं स्कूल ऑफ थॉट में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट और
इमर्जिंग फील्ड था जो इनकी वजह से क्रिएट होता है। तो अब देखिए ये पिवट एरिया है, और अगर मैं बोलूं तो पूरा वर्ल्ड इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा। जो यहाँ पे कब्जा कर लेगा वो ऑब्वियसली ये मार्जिन पे भी करेगा, वो नेक्स्ट आउटर पे भी करेगा, और इसी तरह से पूरी दुनिया का वो राजा की तरह रह सकता है। ये इनका बेसिक आइडिया था। अब रॉबर्ट मिल है एक इंपॉर्टेंट डार्विनिस्ट स्कॉलर, राइट, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट स्कॉलर, जो कि ऑटो श्लूटर से भी मॉर्फोलॉजिकल अप्रोच से इंस्पायर्ड थे, डार्विन से इंस्पायर्ड थे। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट किया ज्योग्राफी ऑफ मैन, राइट। रिचोफेन का जो कॉन्सेप्ट है जर्मन स्कूल में, वहां से कुछ चीजों को इन्होंने लिया और अपना एक कॉन्सेप्ट बनाया, जिसमें उन्होंने किताब लिखी रेल्म ऑफ नेचर। और इसमें उन्होंने वाटर और उसके आधार पे जितने भी सिविलाइजेशंस बने हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर है, ह्यूमन सोशियो इकोनॉमिक फीचर है, उस पे उन्होंने काम किया 1891 में। तो इन्होंने रेनफॉल मैप जो भी बनाए वो भी बड़े इंपॉर्टेंट थे उस जमाने के हिसाब से, बेसिस ऑफ 50 ईयर्स ऑफ एवरेज रेनफॉल डेटा, और लैंड यूज मैप्स भी प्रिपेयर किए। अब बात करते हैं सर पेट्रिक गेडीज की। पेट्रिक गेडीज नाम आते ही आपको याद आएगा ह्यूमन ज्योग्राफी, क्योंकि ये विडाल डी ला ब्लाश स्कूल ऑफ थॉट से इंस्पायर्ड है, राइट। स्कॉटिश ज्योग्राफर है, इन्होंने फैमिली लाइफस्टाइल और फैमिली बजट्स के ऊपर काम किया, और फैमिली लाइफ डिपेंड्स अपॉन फैमिली लाइफस्टाइल, फैमिली बजट, ये इनका कॉन्सेप्ट था, जो कि लेप्ले के कॉन्सेप्ट जो है प्लेस वर्क फैमिली, ये सब जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था उससे आया। तो इन्होंने ज्योग्राफी में इसको कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन को जो है वो आर्किटेक्चर से जोड़ा। कई बार पूछते हैं कि आर्किटेक्चर में ये रीजन कॉन्सेप्ट कौन लेके आया, तो सर पेट्रिक गेडीज। और अर्बन ज्योग्राफी में जब आप पढ़ते हैं कॉनरबेशन, मेगालोपोलिस, उससे ऊपर कॉनरबेशन, अर्बन कॉनरबेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये वर्ड इन्हीं का कॉइन किया हुआ है। इन्होंने नए टेक्निक्स यानी नियो टेक्निक्स डेवलप किए टू अंडरस्टैंड ओवर कमर्शलाइजेशन, मनी डोमिनेंस, और इसका इन्फ्लुएंस क्या होगा सिटी स्पेस में। तो ये सारा पेट्रिक गेडीज का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है। ऐसे ही हर्बर्टसन एक बहुत बड़े रीजनल ज्योग्राफर हुए, राइट। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पूरा स्टडी ऑफ रीजनल ज्योग्राफी इन्होंने शुरू किया, और वर्ल्ड को 15 नेचुरल रीजन्स में डिवाइड किया। अब नेचुरल रीजन का जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें क्लाइमेट और वेजिटेशन फोकस में था। तो इन्होंने कहा कि देर इज एन इंटरैक्शन बिटवीन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स इन ऑल नेचुरल रीजन्स, और ऑल नेचुरल रीजन्स ही बेसिकली फिजिकल रीजन्स है, ये इनका कहना था। और ईच रीजन कैसा है, एक यूनिक इम्प्रिंट है मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप का। तो आपको हर रीजन को, नेचुरल रीजन को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। ये हर्बर्टसन का कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही फ्लूर का कॉन्सेप्ट है। ये पहले स्कॉलर थे, मैनचेस्टर में प्रोफेसर बने, और ह्यूमन प्रॉब्लम्स मस्ट बी अंडरस्टूड नॉट ओनली थ्रू स्पेस, बट फोकस कहां था इनका, टाइम के ऊपर। तो ज्योग्राफी में हम स्पेशियल पैटर्न तो देखते ही हैं, टेम्पोरल पैटर्न भी देखते हैं, ये फ्लूर ने ज्यादा फोकस किया, राइट। तो जो कून्स का पैराडाइम का मॉडल है, या आगे के जो स्कॉलर हैं हैगस स्ट्रैंड का जो मॉडल है, वो सब आप देखेंगे बाद में आता है। कॉरिडोर ऑफ टाइम जो है, ये बड़ा अच्छा सा एक किताब लिखा है इन्होंने, जिसमें टाइम पे फोकस करके ज्योग्राफी को जोड़ा, और रीजनल पर्सनालिटी थ्रू सिटी स्ट्रक्चर्स, सोशल इंस्टीट्यूशंस, फंक्शंस, ये भी इन्होंने इसमें कन्वे किया। तो इनकी जो दूसरी किताब है ह्यूमन ज्योग्राफी इन वेस्टर्न यूरोप, इसने ह्यूमन रीजन्स को एनालाइज किया, और इनका एक स्टेटमेंट है, द ओनली इन्वायरमेंट डज नॉट इन्फ्लुएंस द रीजन, हेंस ह्यूमन इन्फ्लुएंसेस आर इक्वली इंपॉर्टेंट। यानी अगेन ह्यूमन ज्योग्राफी में आप देखिए इन्फ्लुएंस। अब आते हैं रॉक्सबाई, जो कि कंटेंट्स एंड मेथोडोलॉजी ऑफ रीजनल स्टडीज पे काम किया। इन्होंने जियोलॉजी, ड्रेनेज, कोस्टलाइन, क्लाइमेट, ये सब को यूज करके नेचुरल रीजन्स के डिमार्केशन करने की कोशिश की, और ह्यूमन रीजन का कॉन्सेप्ट जो है वो इन्होंने लेके आए। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट स्कॉलर हैं आप देखेंगे आज की डेट में, कहीं ना कहीं हम ह्यूमन इकोलॉजी पढ़ते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो ये सारे रीजन्स हम भी क्रिएट करते हैं उन्हीं के आधार पे। तो इन सब में इन सब का कॉन्ट्रीब्यूशन है, राइट। जो मैन एडजस्ट करता है अपने चेंजिंग नेचुरल रीजन में, अपने एनवायरनमेंट में, ये सारा कॉन्सेप्ट इनका दिया हुआ है। अब आते हैं एक बहुत बड़े जियोमॉर्फोलॉजिस्ट के बारे में, जो कि किंग्स कॉलेज लंदन में है, वहां प्रोफेसर हुए। इनका नाम है वुलरिच। तो वुलरिच की जो किताब है आप देखेंगे मॉर्गन के साथ उन्होंने जो लिखा, वो है एन आउटलाइन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। अगर आपके लाइब्रेरी में किताब है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये किताब बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़नी चाहिए। हर एक ज्योग्राफर को फिजिकल ज्योग्राफी की ये किताब जरूर एक बार पढ़नी चाहिए। और कहा कि फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो एक प्लेटफॉर्म है ह्यूमन लाइफ को समझने का, ह्यूमन एक्टिविटी को समझने का, वुलरिच और मॉर्गन ने। और इन्होंने एक बुक लिखी ज्योग्राफर्स एज साइंटिस्ट 1956 में। अब गौर करिए, ये पोस्ट वॉर ज्योग्राफी था। यहाँ पे साइंस की तरह पॉजिटिविस्टिक अप्रोच से क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के एरा में यहां से प्रवेश करते हैं हम। तो ऐसी किताबें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ऐसे व्यू पॉइंट्स। तो साइंस है ज्योग्राफी। इंडिया में आज भी बहुत जगह साइंस की डिग्री नहीं दे रहे हैं, जबकि 1950 से ही हर जगह आप देखेंगे कि इसको साइंटिफिक सब्जेक्ट की तरह डील किया जा रहा है, राइट। स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ ज्योग्राफी अगली इनकी किताब है जो बहुत फेमस हुई।
फर्दर जो सबसे बड़े स्कॉलर हैं जिनको हम लैंड यूज सर्वे के फादर बोलते हैं, इंडिया में लैंड यूज सर्वे इन्हीं के थॉट्स आइडियाज से हमने अडॉप्ट किया ज्योग्राफी में। जो आज आप LULC पढ़ते हैं GIS में, कहीं ना कहीं रूट्स यहां से आता है। सर लॉरेंस डुडली स्टैम्प, और ये सबसे बड़े स्कॉलर हैं और इनकी 30 से ज्यादा किताबें हैं। सारी किताबें तो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, बट कुछ 4-5 किताबें, ज्योग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ, हैंडबुक ऑफ कमर्शियल ज्योग्राफी, लैंड ऑफ ब्रिटेन, यूज एंड मिस यूज, आवर डेवलपिंग वर्ल्ड, एशिया, रीजनल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, लैंड फॉर टुमारो, अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड, इतनी सारी किताबें इन्होंने लिखी। और इसमें सब में एक सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो है इनका जो काउंटी लेवल सर्वे है, लैंड यूज इन ब्रिटेन। हमारे यहाँ पे जो पटवारी लाल किताब लेके गांव में रहते हैं, जिनके पास एक खाता खसरा होता है, राइट, जमीन का जो डिटेल होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है, राइट। ये कॉन्सेप्ट जो है काउंटी लेवल का जो सर्वे है, उस स्केल पे इन्होंने ब्रिटेन में शुरू किया और उसको हमने इंडिया में अडॉप्ट किया। इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल यूनियन के ये प्रेसिडेंट भी रहे। अब आगे क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के एरा में आप देखेंगे जो कौन कौन से बड़े स्कॉलर हैं, तो रिचर्ड शॉर्ले बड़े स्कॉलर हैं, पीटर हैगेट बड़े स्कॉलर हैं। दोनों ने मिलकर इतनी सारी किताबें लिखी 60s 70s में। तो रिचर्ड शॉर्ले और पीटर हैगेट दोनों का ही कंट्रीब्यूशन देखिए, फ्रंटियर्स इन ज्योग्राफिकल टीचिंग, मॉडल्स इन ज्योग्राफी, सोशियो इकोनॉमिक मॉडल्स इन ज्योग्राफी, फिजिकल इंफॉर्मेशन मॉडल्स इन ज्योग्राफी, इंटीग्रेटेड मॉडल्स इन ज्योग्राफी। तो कोई मॉडल्स इन ज्योग्राफी बोलता है मतलब शॉर्ले और पीटर हैगेट, इन दोनों का ही नाम आता है। पीटर हैगेट जो है वो स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल टेक्निक्स को प्रमोट किया ज्योग्राफी में, तो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन में हम इनको देखते हैं। लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी 1965, ज्योग्राफी ऑफ मॉडर्न सिंथेसिस इन 1975। ये बड़े अच्छी किताबें हैं, आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, रेफरेंसेस, जो कि ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट इन मॉडर्न एरा, इन 21st सेंचुरी भी मार्क करता है। और डेविड हार्वे, वन ऑफ द ग्रेट नेम्स, ब्रिटिश बॉर्न मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक ज्योग्राफर। तो शुरू में ये मार्क्सिस्ट ज्योग्राफर नहीं थे, राइट, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में जब इन्होंने PhD की थी। बाद में जब ये एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी 1969 में इन्होंने दिया, उसके बाद से ये 1970s में आ गए मार्क्सिज्म इन ज्योग्राफी वाले इन्फ्लुएंस में, और तब से ये मार्क्सिस्ट ज्योग्राफर भी हो गए। तो अगली किताब जो इन्होंने लिखी वो लिखी सोशल जस्टिस एंड सिटी 1973 में। तो यहाँ पे जस्टिस की बात जब आती है, जब देखते हैं कि कैसे डिफरेंशियल है, क्लास कैसे चेंज हो जाता है सोसाइटी में, और उसमें क्या क्या अर्बन पोवर्टी और बाकी चीजों के साथ होता है, तो उस पर उन्होंने फोकस कर दिया अपने बाद की स्टडीज। शुरू की जो उनको स्टडी थी वो मेथडोलॉजी फोकस था, फिलोसफी ऑफ ज्योग्राफी फोकस था, तो ज्योग्राफी एज अ साइंस और ये सारा चीज था जो इन्होंने बहुत सारा काम किया, जिसमें सबसे फेमस है एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी जो 1969 में आया। इसमें इन्होंने बहुत सारे वेज ऑफ मोड्स ऑफ एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन किए हैं। तो ये हैं कुछ हमारे ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट के ग्रेट स्कॉलर्स, जिनका कंट्रीब्यूशन आपने देखा। तो कहीं ना कहीं फिजिकल में, ह्यूमन में इनके नेम्स बार बार आते रहते हैं। हम जब भी पढ़ाई करते हैं ज्योग्राफी, तो किसी न किसी ईयर में, सब्जेक्ट में, ग्रेजुएशन में आपने इनका नाम कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। तो ये सारे स्कॉलर्स नहीं होते तो हमारे सिलेबस में वो वॉइड होता या कुछ और होता। लेकिन अभी जो हमारा सिलेबस है वो कहीं ना कहीं ये सारे स्कूल्स ऑफ थॉट से रिलेटेड है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो सही लगा हो, अच्छा लगा हो। आप कमेंट करके जरूर बताइए आप कहाँ से देख रहे हैं। और अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो thegeoecologist.com हमारा जो वेबसाइट है, वहां पे आप चले जाइए। वहां पे आपको UGC नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और UPSC एग्जाम्स के लिए कोर्सेज मिल जाएंगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो ऑल द बेस्ट विशेस, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। टिल देन, एंजॉय, टेक केयर, बी सेफ, एंजॉय।